स्पर्श रेखीय त्वरण, स्पर्श रेखीय त्वरण होता है d2s by dt2 इजिकल टू दे रखा है आपको कांस्टेंट अचल रहता है, यानी इसको मान लीजिए c1 ये दिया हुआ है, एवं इसके स्पर्श रेखीय वेग का परिमाण तथा विलंबित त्वरण का अनुपात अचल रहता है। स्पर्श रेखीय वेग होता है ds अपॉन dt बटे अविलंबित त्वरण v स्क्वायर बाई रो का अनुपात अचल रहता है बराबर कांस्टेंट आपको दिया हुआ है c। ये आपको दो दिया हुआ है, तो कण के पथ का समीकरण निम्न होगा, ये आपको सिद्ध करना है। सबसे पहले इसको लिख लीजिए, ds अपॉन dt को भी v लिख सकते हैं, v अपॉन v स्क्वायर बाई रो इजिकल टू c2 और v से v भी कट गया, तो हो गया ds अपॉन d साई और ds अपॉन dt बराबर c2 which implies d psi by dt वन अपॉन c2 बराबर ले लिया नया कांस्टेंट c3, तो साई इक्वल टू हो गया आपके पास c3t प्लस कांस्टेंट c4, इंटीग्रेट कर दिया, साई इक्वल टू c3t प्लस कांस्टेंट c4। अब यहाँ पे आ जाइए, अगेन इसको लिख सकते हैं dv अपॉन dt इक्वल टू c1 या v इक्वल टू लिख सकते हो c1t प्लस c5 कांस्टेंट और ds अपॉन dt बराबर हो गया c1 t स्क्वायर बाई 2 प्लस c5t प्लस c6। ठीक है, एक बार इंटीग्रेट और कर दीजिए, s इजिकल टू हो गया c1 t स्क्वायर बाई 2 प्लस c5t प्लस c6। अब आपको t की वैल्यू यहाँ रखनी है इन टर्म्स ऑफ साई, और t इजिकल टू लिख सकते हो k साई, कांस्टेंट चला गया और इसका नाम आ गया t इक्वल टू के साई, या इसको यहीं पे चेंज कर लेते हैं वापस से, इसको लिख लेते हैं dt अपॉन d साई इक्वल टू c2 और t इक्वल टू हो गया c2 साई प्लस कांस्टेंट c3, इंटीग्रेट करके डायरेक्ट उसकी वैल्यू दी। अब t की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ साई के ऊपर, s इक्वल टू आ गया a साई स्क्वायर प्लस b साई प्लस कांस्टेंट c, ये आ गया कण के पथ का समीकरण। एक क्वेश्चन और देखिए इसी का एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 13। एक कण किसी वृत्त के व्यास AB पर एक कण किसी वृत्त के व्यास AB पर अचल वेग से चलता है, अचल वेग से चलता है वृत्त के व्यास पर, यदि इसको व्यास मान लें अपन पूरा, तो सबसे पहले दे रखा है AB पर वृत्त के व्यास अचल वेग से चलता है एवं एक अन्य कण विराम अवस्था A से इसकी परिधि
दूसरा कण एपीबी का, एबी के अनुसार तो डिस्टेंस अपने पास है, दूरी बराबर 4 समय वाला फॉर्मूला लगा दें। जहां वेग u a से b तक का डायरेक्ट इसके अनुसार तथा t1 समय a से b तक का पहुंचने का समय है। अब एपीबी यानी स्पर्श रेखा और इसके अनुदित दे रखा है आपको, दूसरा कण विरामावस्था से अर्ध परिधि एबी पर एक समान स्पर्श रेखीय त्वरण से चल रहा है, अर्थात ये दिया हुआ है d2s by dt2 बराबर कांस्टेंट लैम्डा या कांस्टेंट ले लीजिए लैम्डा। एबी वृत्त का व्यास तो अपने पास 2r है, परिधि होती है 2πr, लेकिन एपीबी कितनी हुई, यानी एपीबी बराबर हो गया केवल πr, पूरी परिधि 2πr है तो एपीबी हो गई πr। इंटीग्रल कर दीजिए इसको, t बराबर 0, v बराबर 0, v बराबर हो गया लैम्डा t। अगेन इसको डिफरेंट इंटीग्रल कर दीजिए, ds अपॉन dt, ये दिया हुआ इनिशियली प्रारंभ में विराम अवस्था से, इसलिए t बराबर 0, s बराबर 0, तो c2 बराबर आ जाएगा 0। यहां पे ले लेते हैं s बराबर लैम्डा टी स्क्वायर बाई 2 और पाई आर इजिकल टू, मान लिया एस बराबर पाई आर है, लैम्डा t2 स्क्वायर बाई 2। ये दूसरे कण का समय ले लिया t2 और पहले कण का समय है t1, ठीक है। पाई आर इजिकल टू हो गया लैम्डा, और एक और यहां पे वेग ले लिया, एक इसको ले लीजिए 2, इसको ले लीजिए 3, और दिया हुआ है इसमें यदि A से एक साथ रवाना होते हैं और B पर साथ साथ पहुंचते हैं, यानी दोनों का टाइम भी रेशो, टाइम t1 बराबर t2 होगा और उनके वेग का अनुपात आपको निकालना है π/1 होगा, ठीक है। t1 बराबर आपको t2 दिया हुआ है, तो 1 और 4 से ले लीजिए पहले तो, टू आर अपॉन u एक और 4 से नहीं, देखिए 1 और 3 में ले लीजिए, यहां पर एक टाइम, जब यहां से यहां तक t2 टाइम है तो यहां पे b बराबर एक और इक्वेशन लिख लेते हैं लैम्डा t2, इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को रेशो निकालना है, v अपॉन u बराबर लिख लिया, v इजिकल टू हो गया लैम्डा t2 और u इजिकल टू हो गया अपने पास 2r अपॉन t1, t1 बराबर t2 है,
लैम्डा T1 स्क्वायर अपॉन 2R। लैम्डा की वैल्यू यहां से लिख लीजिए 2 पाई आर बटे T1 स्क्वायर और 2R। 2 से 2 कट गया, पाई रेस टू। तो यही अपने को सिद्ध करना है कि कण बी पर उनके वेग पाई रेस टू 1 के अनुपात में पहुंचेंगे। एक क्वेश्चन और देखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक कण ए त्रिज्या के वृत्त से वृत्त में ऐसे गति करता है कि इसका स्पर्श रेखीय त्वरण उसके अभिलंबित त्वरण का k गुना रहता है। एग्जाम्पल है सॉल्व। ये त्रिज्या दे रखी है, स्पर्श रेखीय त्वरण यानी d2s अपॉन dt2 दे रखा है इजिकल टू उसके अभिलंबित त्वरण k v स्क्वायर बाय रो का k टाइम्स है। सिद्ध कीजिए यदि किसी बिंदु पर इसकी चाल u है तो सिद्ध कीजिए कि वह उसी बिंदु पर a अपॉन k u 1 माइनस e रेस टू माइनस t पाई 2 पाई के समय पश्चात लौट आएगा। यानी कण यदि मान लो ए से स्टार्ट हो रहा है, यहां पर दे रखा है किसी बिंदु पर उसकी चाल u दे रखी है, ए पर उसकी चाल मान लीजिए यहां से कण स्टार्ट हो रहा है और वापस से यहां पर लौट के आएगा, तो उसका टाइम पीरियड निकालना है आपको। मान लीजिए किसी समय t पर कोई कण की स्थिति p है, ये एंगल अपन थीटा लेते हैं। यह एक कंडीशन दी है कि स्पर्श रेखीय त्वरण अभिलंबित त्वरण का k गुना है। इसको चेंज कर लिया अपन ने, इसको लिख सकते हैं v dv बाई ds इजिकल टू k v स्क्वायर बाई a, क्योंकि रो बराबर यहां दिया हुआ है a त्रिज्या और s इजिकल टू अपन जानते हैं a थीटा, ds इजिकल टू हो गया a d थीटा, ये भी यहां रख दीजिए। ये हो गया dv अपॉन a d थीटा बराबर k v अपॉन a, v से भी कैंसिल हो गया और dv अपॉन v इजिकल टू k थीटा, a से a भी कट गया, इंटीग्रल कर दीजिए, log v इजिकल टू हो गया k थीटा प्लस कांस्टेंट ले लिए log ऑफ c, और इसको लिख सकते हैं v अपॉन c इजिकल टू ई रेस टू के थीटा, ये माइनस इधर आ गया, log v हटा दिया, v इजिकल टू हो गया c ई रेस टू के थीटा। एट a पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है a से, एट a v इजिकल टू u और थीटा बराबर 0, थीटा यहां से तो स्टार्ट हो, थीटा बराबर 0 हो गया, v बराबर ये दिया हुआ है आपको, ये कंडीशन रख दीजिए। तो c का मान आ गया e रेस टू थीटा 0 हो गया, e रेस टू 0 1, तो c बराबर हो गया u, v इक्वल टू हो गया u e रेस टू के थीटा, v का मान आ गया इस तरह से u e रेस टू के। अब आपको टाइम पीरियड निकालना है, v को लिख सकते हैं ds अपॉन dt बराबर u e रेस टू के थीटा, अगेन s की वैल्यू रख दीजिए a थीटा, तो ds हो गया a d थीटा, यानी a d थीटा बाई dt इक्वल टू v की जगह आ गया अपने पास, यहाँ पे u है
ई रेज टू के थीटा और डी थीटा ई रेज टू माइनस के थीटा बराबर हो गया u अपॉन ए डी टी। अगेन इंटीग्रल कर लीजिए। अब यहां साथ की साथ अपन टाइम पीरियड भी निकालते हैं और थीटा का मान यहां से मान लीजिए टाइम 0 है और यहां से वापस आने का टाइम t1 मान लिया, 0 से मान लिया इसको t1। यहां पर थीटा 0 वापस से यहां पे आएगा तो थीटा का मान 2 पाई, तो 0 से हो गया इसका मान 2 पाई। 0 से 2 पाई ई रेज टू माइनस के थीटा डी थीटा और 0 टू t1 u अपॉन ए थीटा। ये लिख सकते हैं अपन इंटीग्रल इसका कर लें ई रेज टू माइनस के थीटा अपॉन माइनस का के ई रेज टू एक्स का इंटीग्रल करा तो ए 1 अपॉन ए नीचे आएगा तो माइनस के की जगह माइनस के। लिमिट आ गई 0 टू 2 पाई बराबर u अपॉन ए टी 1। ठीक है, अब कहां पे थीटा की वैल्यू रखते हैं, एक बार अपर लिमिट रखेंगे 2 पाई तो ये हो गया ई रेज टू माइनस का 2 पाई के अपॉन माइनस का के, और जब 0 रखोगे थीटा की वैल्यू तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ गया 1 अपॉन के। और इसको सॉल्व कर लीजिए 1 अपॉन के यानी 1 माइनस ई रेज टू माइनस 2 पाई के और ए अपॉन के यू इज इक्वल टू हो गया टी। ये अपने पास टाइम पीरियड आ गया ए अपॉन के यू 1 माइनस ई रेज टू माइनस 2 के। यही अपने निकालना है इसका टाइम पीरियड।